हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जब उसका आप नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या सोचते हैं उस देश के बारे में? कि बहुत गरीबी है, पावर्टी है वहाँ पे, और लोग मतलब कि खाने वाने के लिए भी तरस रहे हैं, और मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है उतना, और एजुकेशन सिस्टम उतना सही नहीं है। भाई वो ऐसा देश ही बन गया, अपना इतना रेपुटेशन खराब कर लिया कि कल को ट्रस्ट में होता है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो कौन बिलीव करेगा कि हाँ भाई ठीक है पाकिस्तान करेगा ऐसे। तो मुझे मतलब प्राइड फील एक होता है ना कि मेरा साइड, मतलब कि मेरा कल अगर लड़ाई हो रहा है तो मैं इस बंदे को रखूंगा। तो इंडिया तो ये सब में था नहीं कि मैं अपने सर पे सब लूंगा। पाकिस्तान में इतना एजुकेशन सिस्टम उतना सही नहीं, इतना बुद्धि है ही नहीं उन लोगों को, तो अपने मत्थे लेके अपना कर रहे हैं सब। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे संबंध मतलब सही हो पाएंगे। कोशिश की गई थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि संबंध सुधर नहीं पाएंगे अब टाइम। तो मुझे जब ये भीख मांगते रहेगा तो भाई कितने तक भी कोई भीख देगा नहीं एक अच्छा, आप ये बताइए, हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जब उसका नाम आप सुनते हैं या उसके बारे में कोई खबर देखते हैं तो क्या सोचते हैं उस देश के बारे में? क्या मतलब अगर नाम आता है तो दिमाग में क्या ख्याल आता है? ख्याल ऐसा कोई, मतलब बेसिकली तो इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है जो भी हमारे गवर्नमेंट के है उसके थ्रू। बट द थिंग इज़ कि हम लोग ऐसा जो यंगस्टर्स हैं वो कुछ गलत नहीं सोचते हैं वहाँ के बच्चों के बारे में, कि या उनका कि अगर वो यहाँ पर आएंगे तो हम उन्हें परेशान करेंगे, या हम वहाँ जाएं तो उनको कुछ परेशानी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक वो चीज़ दिमाग से निकाल देनी चाहिए लोगों को। और बाकी कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि गवर्नमेंट उनको सही करने की कोशिश कर रही है, उस पर काम कर रही है। मोदी जी जो हैं वो हमारे काम कर रहे हैं, तो वो एक थिंग है, उसी पे ध्यान दे रहे हैं सब लोग, उसी पे भरोसा कर रहे हैं और उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और यही बस। अच्छा, ये बताइए कि मतलब जैसे आप इतने दिन से जो टेंशन चली आ रही है, 75 साल की जो दुश्मनी है, वो क्या लगता है आपको, किस लिए दुश्मनी है भारत और पाकिस्तान की 75 साल से? क्या लगता है, अब ये तो इतनी वार हुई हैं, मतलब कश्मीर को लेकर इतनी सारी वार हो गई हैं, आज भी वो कश्मीर के ऊपर दावा करता है कि कश्मीर उसका अंग है, वो कहता है हम कश्मीर लेकर रहेंगे भारत से। इसके ऊपर आज ये भारतीय आप क्या कहना चाहें? एज अ भारतीय मैं यही कहना चाहूँगी कि जो पास्ट में इतनी वॉर हुई है उसी, अब उसमें तो देखो कुछ नहीं किया जा सकता, वो तो पास्ट में जो होना था वो हो गया। लेकिन नए तरीके से अगर हम देखें तो हम प्रॉब्लम्स को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो आर्टिकल 370 था जो भी वो हुआ है, और ये जो भी चीज़ें हो रही हैं तो वो हमारे देश को सोचते हुए हो रही, वो इम्पॉर्टेंट हैं। बट अब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ फिर भी अगर हम दोनों चीज़ों को, दोनों देश को अगर समझ के चलना हो तो उससे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा मैम, आप अभी हालात जो है पाकिस्तान के, आप उसके बारे में कुछ जानते हैं कि अभी वहाँ पर कैसे हालात हैं? अभी हालात मतलब पाकिस्तान के हालात, जैसे वहाँ पर आटे की दिक्कत है, लोग खाना नहीं सही से उनको मिल रहा है, दवाइयाँ सही से नहीं मिल रही हैं, और मतलब बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। तो ये दिक्कतें किस कारण हुई, कुछ आइडिया है आपको कि वहाँ पर ऐसे क्या चीज़ें हो गई जिससे आज पाकिस्तान इस हालत में पहुँच गया? ये तो सब गवर्नमेंट का वो है, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो शायद उस प्रॉब्लम को लेके सही से नहीं सोच पा रही है, निर्णय सही से नहीं ले पा रही है, शायद इसी वजह से सब प्रॉब्लम्स आ रही है। अच्छा मैम, आपने सुना होगा कि भारत के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, हमले होते हैं, उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी ये कहते हैं कि हमारे यहाँ आतंकवादी रहते हैं। मान लो, मतलब उनकी गवर्नमेंट नहीं मानती है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं नहीं, पाकिस्तान जिम्मेदार अब मैं ये नहीं बोल सकती, बट वहाँ